वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 4:30। बहुत जल्दी हम लोग जो है उठ गए हैं क्योंकि आज जैसे कि आप लोगों को पता है, रात पता चल गया होगा कल वाले ब्लॉग में कि आज जो है थोड़ा छोटा सा घर में पूजा है और उसी की ही जो है तैयारियों में लगे हुए हैं। क्योंकि पंडित जी ने बोला था या तो वो 10 बजे आएंगे या फिर वो जल्दी आ जाएंगे, तो हम लोग जो है जल्दी ही उठ गए थे। 7 बजे के लिए बोला था कि 7 बजे या 7:30 बजे तक आ जाएंगे। बहुत भयानक वाली गर्मी हो रही है। और आज मेरी सासू माँ को आज के तो यहाँ पे जो है ये वाली सेम बेडशीट मैंने बिछाई हुई है और आज मुझे पहननी है साड़ी क्योंकि पूजा है और कोई हैवी साड़ी पहन नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर। ऐसा लग रहा है कि आज के दिन बारिश बोला हुआ है कि बारिश होगी, लेकिन कब होगी ये नहीं पता है। ब्लॉग की छोटी छोटी क्लिप जो है मैं शूट करती रहूँगी, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक ही व्लॉग बनने वाला है। क्योंकि बहू वाले गेटअप में आ जाती हूँ ना, फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है वीडियो का। इसीलिए तो दीदी जो है बाहर है। अभी जो है मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई है क्योंकि दीदी को सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, मुझे नहीं है। तो एक एनर्जी तभी मिलती है जब चाय पी लेते हैं। तो चलती हूँ बाहर। ये 2 कैंडिडेट आ चुके हैं। एक यश थोड़ी देर पहले आया और ये आया है अभी अभी। ये तो इसे भी ऐसी पहचानने लगी मालिक। अभी इसे थोड़ी देर में ऊपर ले जाओ बस, वरना ये किसी को नहीं बैठा अंदर चैन से। ये इरिटेट करता है। तो गाइस मैं भी जो है थोड़ा तैयार सा हो गई हूँ। हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वाला ब्लॉग देखा हुआ था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो है क्या है। ऑन कैमरा मैंने आप लोगों से ये बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसी चीज़ों को ना एकदम सामने से बोलने की मुझसे हिम्मत नहीं होती है। तो इसीलिए जो है मैं जब भी मुझे कुछ ऐसी इमोशनल होके या कुछ ऐसी बात करनी होती है ना, तो मैं हमेशा आप लोगों से वॉइस ओवर के थ्रू ही जो है बात करती हूँ। जब मैंने व्लॉग शुरू किया था तब मुझे बताना था कि बहुत कुछ बोलना था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे ऑन कैमरा थोड़ा हिम्मत सी नहीं होती है कि क्या बोलूँ, वर्ड का क्या चुनाव करूँ। क्योंकि मन में होता है कभी मैं कुछ गलत बोल दूँ या फिर कभी कुछ चीज़ बुरी लग जाए, उस चीज़ का भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए जो है मैं आप लोगों से वॉइस ओवर के थ्रू बात करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, सुबह व्लॉग इसलिए नहीं आ पाया गाइस कि वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा था। हमारे यहाँ पे जियो के सिग्नल नहीं आ रहे हैं और वाईफाई का भी बहुत लो चल रहा था। 4-5 घंटे मैंने इसे अपलोडिंग पर लगाया, लेकिन उसके बाद भी जो है ये नहीं अपलोड हो रही थी। मुझे लगा शायद व्लॉग में कुछ दिक्कत है, इसलिए जो है मैं इसे दोबारा से एडिट कर रही हूँ। और ये जो है शाम को आप लोगों के 7-8 बजे के आसपास ये आप लोगों को ये वाला व्लॉग मिलने वाला है। तो आज जो है मेरी सासू माँ को गए हुए पूरा 1 साल हो गया है। 1 साल पहले जब मेरी सासू माँ आज के दिन गई थी, कोई बीमार नहीं थी, वो थोड़ा बहुत बीमार थी, लेकिन एकदम से ऐसा हो जाएगा वो कभी मैंने सोचा नहीं था। आप लोग सोचते होंगे कि मैं तो, मेरी शादी बाद में हुई है, मैं अपनी सासू माँ से इतना क्यों मतलब मुझे अटैचमेंट है उनसे, क्योंकि मैंने उनसे फ़ोन पे बातें की हुई हैं। वो मुझे दिन में कम से कम, मैं आज अपनी सासू माँ के बारे में ही आप लोगों को कुछ बातें बताती हूँ। वो मुझे दिन में कम से कम 4 बार कॉल किया करती थी। उनके पास और पापा के पास एक ही फ़ोन हुआ करता था, छोटा, जो छोटा नोकिया के फ़ोन नहीं आते हैं वो फ़ोन हुए करते थे। और वो दोनों, मम्मी से फ़ोन चलाना नहीं आता था, वो पापा से बोलती थी कि फ़ोन मिला के दे दो, तो वो पापा मुझे फ़ोन मिला के देते थे। तब जो है हम लोग फ़ोन पे बात किया करते थे। बहुत सारी यादें हैं जो कभी मैंने ऐसे, बहुत कुछ मन में भी है जो मैंने कभी ऐसे खुल के आप लोगों से नहीं बोला, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती, क्या बात करूँ मैं। तो जिस दिन मेरी सासू माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ था, उस दिन उन्होंने मुझे सुबह के टाइम फ़ोन किया था। वो थोड़ा बीमार चल रही थी। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हो तो एक बहुत पुराना व्लॉग है जिसमें जो है मम्मी पापा उनके घर भी आए थे। जब ये चैनल नया था तो इस पे जो है मैंने वीडियो भी शेयर की थी कि पहली बार मेरे मम्मी पापा घर पे आए थे। तब जो है रिश्ता वगैरह हमारा सब पक्का हो चुका था, शादी की डेट भी निकल गई थी।
तो जब मम्मी पापा आए थे ना तो मैंने उसका वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने व्लॉग में नहीं बताया था कि ये कहाँ पे जा रहे हैं। तैयारियों को देख के, सब चीज़ों को देख के सब लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि आपका रिश्ता हो चुका है, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं था क्योंकि बहुत लंबा टाइम था शादी के लिए, तो इसलिए मुझे बोलना ठीक नहीं लगा। उसके बाद सासू माँ थोड़ी बहुत मेरी ठीक थी, मम्मी इतनी ज़्यादा बीमार नहीं थी। फिर अचानक से उन्हें एक दिन ऐसा आया शाम का टाइम कि उन्हें जो है ब्रेन हेमरेज हो गया। चीज़ें ऐसी याद आती है ना कि उसी दिन ही सुबह को मम्मी ने मुझे फ़ोन किया था, और मम्मी बीमार चल रही थी कुछ दिन से, तो मुझसे बोल रही थी कि भाई अब ना मैं खाना ठीक से, क्योंकि मैंने मम्मी से बोला था कि भाई खाना ठीक से खाइए वरना आप शादी तक ठीक नहीं हो पाओगी। उस दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया दोपहर के टाइम, एक बार सुबह को किया था, एक बार दोपहर को किया था। मुझसे बोलती हैं कि अंशु, मैंने ना, चीनू बोलती थी वो, अंशु नहीं बोलती थी मुझे, चीनू मैंने ना खाना खाया और अब मैं अपने खाने पे बहुत ध्यान दूंगी, बिल्कुल भी ना खाने के साथ लापरवाही नहीं बरतूंगी। जब जाके तक ना हमने उन्हें शादी की डेट नहीं बताई थी, पर हाँ ये था कि दिसंबर में शादी है। तो बोल रही थी कि मैं ना अपने खाने पे ध्यान दूंगी और मैं तब तक ना ठीक हो जाऊंगी। मैंने कि हाँ मम्मी, जब तक आप जो है बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर शाम का टाइम हुआ, शिवम जी का मुझे फ़ोन नहीं आया था उस दिन। हमेशा 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास मुझे जो है शिवम का फ़ोन आ जाता था, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि शिवम का फ़ोन ही नहीं आया मेरे पास। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे लगा चलो कहीं काम में बिजी होंगे, कुछ कर रहे होंगे, फ़ोन नहीं गया। 7:30, 8 बजे के आसपास का टाइम था, जो बहुत ही देर हो गई। मैंने कि पता नहीं कहाँ पे हैं, आज फ़ोन नहीं करा उन्होंने। होता है ना शादी से पहले जब फ़ोन वोन पे बातें होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो 8 बजे के आसपास, 7:30, 8 बजे के आसपास मैंने ही शिवम जी को सामने से फ़ोन किया। मैंने फ़ोन किया था लड़ने के लिए कि तुम कहाँ थे, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। लेकिन जब शिवम जी ने फ़ोन उठाया, उनकी आवाज़ काँप रही थी, आवाज़ से ही लग रहा था कि कुछ हुआ है। सब लोग जब वो जो है मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, उस टाइम पे सिर्फ उन्होंने मुझसे इतना बोला कि मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो गई। मन में कुछ ऐसा आया ही ना था कि उनके साथ वैसे ब्रेन हेमरेज जैसी प्रॉब्लम हुई होगी। मन में था कि क्या दिक्कत हो गई, क्योंकि मम्मी पहले से भी बीमार थी, तो थोड़ा सा मन में ये हो रहा था कि शायद थोड़ा सा वैसे उन्हें प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन जब वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में उनके 8, साढ़े 8 बजे टेस्ट हुए, तब जाके जो है उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो एक तरह से ना विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जब कुछ हमारे साथ होता है ना तो लगता ही ऐसा है कि ऐसा कैसे हो गया, हमारे साथ ही ऐसा कैसे हो गया। तो मम्मी जो है हॉस्पिटल में पूरे 10 दिन रही थी। 10वां दिन था जब डॉक्टर ने बोला था कि ये जो है अगर 10, क्योंकि उस टाइम पे कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या ही मंजूर होता है। बताने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है गाइस, लेकिन किसी दिन तसल्ली से अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि शिवम जी अपनी मम्मी को बहुत मिस करते हैं। चाहे कोई भी त्यौहार हो या कुछ भी हो, वो उन्हें सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। अगर हमारी लाइफ में भी कोई खुशी का दिन होता है ना, तो उनकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, अगर मम्मी होती तो। सेम यही चीज़ होती है कि सब लड़ते हैं अपनी मम्मी से, वो भी बहुत लड़ते थे, मैं भी अपनी मम्मी से बहुत लड़ती हूँ, नोक झोंक जो है चलती रहती है। लेकिन जब वो कहते हैं ना अगर मम्मी होती तो वहाँ पे ना खाली खालीपन सा महसूस होता है, क्योंकि उसके आगे कुछ बोलने के लिए रहता ही नहीं है। और मम्मी भी चली गई साल भर के अंदर, पापा भी चले गए, तो वो चीज़ें ना हम बार बार, अगर आप लोगों से भी अगर मैं सामने से बोलती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे किसी ने बोला भी था कि व्यूज़ के लिए अपने सास ससुर का जिक्र करती हैं, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी में कमी है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि हमें पता है जब हमारे घर में त्योहार होता है ना, तो हम सिर्फ 3 लोग होते हैं। मुझे कुछ पता नहीं होता, क्योंकि शादी से पहले कहाँ ही इतना सब कुछ क्या हुआ होता है। उस टाइम पे इतनी कमी खलती है ना कि काश मम्मी होती तो आज घर कुछ और होता, चीज़ें कुछ और होती, बस यही है। तो मैंने जो है कोई भी ऐसा व्लॉग बनाया ही नहीं खास। जो भी आप लोगों से मैंने ये बातें की हैं ना, ये व्लॉग भी जो है यश ने बना दिया था। मैंने ही बोला था उनसे कि आप जो है थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट करते हैं ना, तो उन्होंने जो है पूजा की काफ़ी ज़्यादा वीडियो शूट की, जिसमें जो है मैं आप लोगों से अपने मन की बात कर पाई।
छोटी वाली दीदी के को भी बोला था हम लोगों ने कि पूजा है आ जाना, लेकिन उनकी जो है थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी, जिस वजह से जो है वो नहीं आई। इसके बाद जो है हम लोग खाने पीने में व्यस्त हो गए, क्योंकि खाना पीना सब लोग जितने भी आए थे ना, पूजा के तुरंत बाद जो है खाना फिर स्टार्ट हो गया था। तो गाइस यही है मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कमी हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी। तो मिलूँगी कल को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। 6.5 hours later. रुकी नहीं, मैंने इनसे बोला कि शाम को चली जाइए, दोपहर में जा रही हैं। टाटा। अब कब आओगे? अब देखो कब आना होगा, छुट्टी होगी। अब तो वैसे भी स्कूल खुल जाएगा। चलो दी नमस्ते। नमस्ते, बाय। बाय।